ए इंसान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर ये लफ्ज तुम्हारे सामने आए हैं तो यकीन कर लो ये इत्तेफाक नहीं है। आज 7 जनवरी है, आज मंगलवार है और कुदरत की तख्ती पर यह दिन आम दिनों की तरह नहीं लिखा गया। आज वो दिन है जब अल्लाह ने फैसला किया है कि कुछ टूटे दिलों को आवाज दी जाए, कुछ थके हुए रूहों को सहारा दिया जाए और कुछ ऐसी किस्मतों को झंझोड़ा जाए जो सालों से एक ही जगह अटकी पड़ी है। ए बंदे, तू समझता है तू अकेला है, तू समझता है तेरी हालत कोई नहीं जानता, तू सोचता रहे कि तू हर रोज मुस्कुरा तो देता है लेकिन अंदर ही अंदर बिखरता चला जा रहा है। रात जब सब सो जाते हैं तू छत को देखता रहता है, तेरे सवाल बढ़ते जाते हैं, तेरी आंखें भारी हो जाती है और दिल पूछता है ए अल्लाह कब। ए इंसान, यही वो कब है जिसका जवाब आज उतर रहा है। अल्लाह कहता है मैं तेरे हर आंसू का गवाह हूं, जो तूने लोगों से छुपा लिया, जो तूने खुद से भी छुपाने की कोशिश की, जो तूने सिर्फ सजदे में बहाया, वो सब मेरे पास अमानत है। तूने सब्र किया जब तुझे बदले में खामोशी मिली, तूने सही रास्ता चुना जब आसान रास्ते खुले पड़े थे, तूने अपने रब को नहीं छोड़ा जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया। ए बंदे, क्या तू जानता है सब्र की कीमत क्या होती है? सब्र वो सिक्का है जो सीधे आसमान में चलता रहे। सब्र वो आग है जिसमें सोना तप कर निखरता है और तू उसी आग से गुजरा है। आज अल्लाह की पैगामज़िद कह रही है अब बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया तेरा रोना, बहुत हो गया तेरा डर, बहुत हो गया तेरा खुद को कम समझना। आज मंगलवार 7 जनवरी तेरी तकदीर के पन्नों में एक नया बाब खोला जा रहा है। लेकिन ए इंसान, इससे पहले की रहमत उतरे एक आखिरी इम्तिहान होता है। शैतान तेरे कान में फूंकेगा छोड़ दे, अब कुछ नहीं होगा। लोग तुझे कहेंगे जमाना ऐसा ही है, तेरा दिल भी कांपेगा, यहीं पर फैसला होगा। अगर तू यहीं रुक गया तो रास्ता यहीं बंद हो जाएगा और अगर तू यहीं भी अल्लाह पर यकीन रख गया तो वो होगा जो तुझे अभी नामुमकिन लगता है। ए मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस चीजों को सही वक्त पर रखता है। जो गरीब है उसके लिए रिज़्क़ तैयार है, जो कर्ज में डूबा है उसके लिए रास्ता लिखा जा चुका है, जो माँ अपने बच्चों के लिए रोती रहे उसकी दुआ हवा में नहीं जाती, जो जवान अपने भविष्य से डरता है उसके लिए बरकत इंतजार कर रही है। लेकिन सुनो, अभी सब कुछ खुला नहीं है, अभी पर्दा बाकी है, अभी कहानी अधूरी है। आज का ये पहला हिस्सा सिर्फ याद दिलाने आया है कि तू भूला नहीं गया। अगले हिस्से में अल्लाह की वो बातें आएंगी जो सीधे दिल को हिला देंगी, वो चेतावनी जो नींद तोड़ेगी, वो रहमत जो जिंदगी बदल देगी। बस अभी इतना याद रख, अगर आज ये लफ्ज तेरे दिल में हलचल पैदा कर रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुझसे बात कर रहा है। ए इंसान, ए अल्लाह के बंदे, अगर तू यहां तक आ गया है, अगर तूने पार्ट 1 के लफ्जों को पढ़ा और दिल में कुछ हिला तो समझ ले अभी अल्लाह तुझसे बात खत्म नहीं कर रहा। ये दूसरा हिस्सा इसलिए है क्योंकि तू उन लोगों में से है जो दर्द सहकर भी रब से मुंह नहीं मोड़ते, जो टूट कर भी सजदा नहीं छोड़ते, जो सवालों के साथ भी ईमान पकड़े रहते हैं। ए बंदे, जरा और अंदर उतर। तूने सोचा था कि तेरी खामोशी अल्लाह तक नहीं पहुंची, तूने समझा कि तेरे लफ्ज कमजोर थे, तेरी दुआ टूटी हुई थी, तेरा यकीन डगमगा गया था। लेकिन ए इंसान, दुआ की कबूलियत आवाज से नहीं होती, दुआ की कबूलियत टूटे दिल से होती है। जब तूने आखिरी बार हाथ उठाकर बस इतना कहा था, अब तू ही है, वही लम्हा तेरी जिंदगी का सबसे ताकतवर लम्हा था। फरिश्ते उस वक्त रुके थे, आसमान ने उस वक्त सुना था और अल्लाह ने उस वक्त फरमाया था मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है। ए मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें पता है अल्लाह किस दुआ को सबसे पहले सुनता है? वो दुआ जिसमें दिखावा नहीं होता, वो दुआ जिसमें शब्द नहीं होते, वो दुआ जो बस आंसू बनकर गिर जाती है। और तुम में से बहुतों ने ऐसी दुआ की है। लेकिन सुनो ए बंदे, अल्लाह जब जवाब देता है तो पहले हालात हिलाता है। इसलिए तेरी जिंदगी उलट पुलट लग रही है, इसलिए जो सहारे थे वो हटते दिख रहे हैं, इसलिए दिल बार बार डर से भर जाता है। ये सजा नहीं है, ये तैयारी है। जिस तरह जमीन को बीज डालने से पहले जोता जाता है, उसी तरह अल्लाह तुझे आने वाली बरकत के लिए तैयार कर रहा है। आज भी इस मंगलवार 7 जनवरी के असर में
अल्लाह की कुदरत कह रही है थोड़ा और सब्र। ए इंसान, सब्र का आखिरी हिस्सा सबसे भारी होता है। यहीं पर अक्ल हार मान लेती है, यहीं पर दिल थक जाता है, यहीं पर इंसान कह देता है अब नहीं होता, और बस यही रब का करम उतरता है। तूने देखा नहीं कि जिन लोगों को तू खुश समझता है वो अंदर से कितने खाली है, और जिन लोगों को तू टूटा समझता है उनके नाम आसमान में लिखे जा चुके हैं। ए अल्लाह के बंदे, जो तुझसे छीना गया वो तुझे सजा देने के लिए नहीं था, वो तुझे बचाने के लिए था। जो रिश्ता टूटा उसने तुझे उस जहर से निकाला जो तू देख नहीं पा रहा था। जो नौकरी गई उसने तुझे उस दरवाजे तक पहुंचाया जहां से बड़ा रिस्क आना था। जो देर हुई वो इसलिए ताकि तू कम चीज में फंस न जाए। अल्लाह कभी कम नहीं देता, वो या तो देर देता है या ज्यादा देता है। ए इंसान, आज एक बात दिल में बैठा ले, तेरी तकदीर कोई पत्थर नहीं है जो बदल न सके। तेरी तकदीर एक किताब है जिसमें अल्लाह हर दिन नया सफ़ा जोड़ता है, और आज का सफ़ा हल्के आंसुओं से नहीं, गहरे यकीन से लिखा जा रहा है। आने वाले दिनों में तू कुछ ऐसे इत्तेफाक देखेगा जो इत्तेफाक नहीं होंगे। कुछ लोग तेरी जिंदगी में ऐसे आएंगे जो बस मदद करने के लिए होंगे। कुछ रास्ते अपने आप खुलेंगे जिनके लिए तूने दरवाज़ा खटखटाया भी नहीं। लेकिन ए बंदे, एक बात याद रख, जब रहमत उतरने वाली होती है तो शैतान शोर मचाता है। वो तुझे गुनाह की तरफ बुलाएगा, वो तुझे सब्र छोड़ने को कहेगा, वो तुझे कहेगा अब क्या फायदा। यहीं पर तेरी असली जीत है। अगर तूने उस वक्त अपनी नमाज थाम ली, अपनी दुआ न छोड़ी, अपने रब को न छोड़ा, तो समझ ले तू जीत गया। ए मेरे प्यारे बच्चों, ये पैगाम डराने के लिए नहीं है, ये पैगाम जगाने के लिए है। अभी कहानी बाकी है, अभी रिस्क का दरवाजा पूरा नहीं खुला, अभी चमत्कार ने पूरा कदम नहीं रखा। पार्ट 3 में वो पल आएगा जहां अल्लाह की रहमत खुलकर बोलेगी, जहां चेतावनी और वादा दोनों साथ उतरेंगे। बस अभी दिल को मजबूत रख, यकीन को जिंदा रख, और खुद से कह मेरा रब मुझे देख रहा है। ए इंसान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तू यहां तक पहुंच गया है तो समझ ले, अब बात सिर्फ सुनने की नहीं रही, अब बात बदलने की है। क्योंकि पार्ट 3 वो जगह है जहां जिंदगी करवट लेती है, जहां अल्लाह की रहमत खामोशी तोड़कर बोलती है और तकदीर अपने पुराने कपड़े उतारने लगती है। ए बंदे, अब मैं तुझसे वो बात कहने आया हूं जो हर किसी से नहीं कही जाती। अल्लाह ने तुझे चुना है इस दौर के लिए, इस इम्तिहान के लिए और इस अंजाम के लिए। तू सोचता रहा कि क्यों मैं ही, क्यों मेरे ही हिस्से में दर्द, क्यों मेरी ही राह इतनी लंबी। लेकिन ए इंसान, अल्लाह कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखता। जिसे तू सजा समझ रहा था वो असल में तेरी तैयारी थी। आज भी इस मंगलवार 7 जनवरी की हवा में फरिश्तों की फुसफुसाहट है कि वक्त करीब है। लेकिन सुन ले ए बंदे, इससे पहले की बरकत उतरे एक आखिरी झटका आता है। ये वो पल होता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, जब दिल कहता है कि अब दुआ भी थक गई है, जब इंसान खुद से कहता है शायद मैं इसके काबिल नहीं। यहीं पर अल्लाह तेरी नीयत देखता रहे, क्या तू हालात के साथ बदलेगा या अल्लाह के साथ जुड़ा रहेगा। ए इंसान, बहुतों ने यहां हार मान ली, बहुतों ने यही सजदा छोड़ा, बहुतों ने यही शिकायत चुन ली, और बहुत कम है जो कहते हैं या अल्लाह अगर तूने ये रास्ता चुना है तो मैं राजी हूं। और वही लोग इतिहास बदलते हैं। ए मेरे प्यारे बच्चों, आज अल्लाह की पैगाम एक साफ वादा लेकर आई है। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोते रोते थक चुके थे, अल्लाह कहता है मैं तेरे बच्चों का भी रब हूं। जो जवान अपने भविष्य से डर रहे हैं, अल्लाह कहता है मैंने तेरे कल पहले ही देख लिए हैं। जो बेटियां खुद को बोझ समझने लगी है, अल्लाह कहता है तू बोझ नहीं, रहमत है। जो बाप रिस्क की चिंता में अपने आंसू छुपा रहे हैं, अल्लाह कहता है तेरे हाथ खाली है, मेरे खजाने नहीं। लेकिन ए बंदे, एक सख्त सच भी है, रहमत सुस्त दिलों पर नहीं उतरती, बरकत गुनाह से चिपके हाथों में नहीं टिकती, दुआ जिद के साथ नहीं आजिज़ी के साथ कबूल होती है। अगर तू चाहता है कि तेरी तकदीर बदले तो तुझे अपने अंदर कुछ बदलना होगा। छोड़ दे वो गुनाह जो तुझे अंदर से खा रहा है, छोड़ दे वो नफरत जो तेरे दिल को भारी कर रही है, छोड़ दे वो मायूसी जो शैतान की सबसे पसंदीदा चाल है। ए इंसान, आज अल्लाह तुझे डांट नहीं रहा, आज अल्लाह तुझे गले लगा रहा है। वो कह रहा है आ मेरे करीबा। और सुन ले, आने वाले 24 घंटे बहुत भारी हैं। इन घंटों में तेरा सब्र तौला जाएगा,
तेरी जबान देखी जाएगी, तेरा यकीन परखा जाएगा। अगर तूने इन लम्हों में शिकायत की जगह शुक्र चुना, डर की जगह दुआ चुनी और गुस्से की जगह सब्र, तो समझ ले तेरी तकदीर का ताला टूट चुका है। अभी रिस्क उतरना बाकी है, अभी चमत्कार सामने आना बाकी है, अभी तेरी जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ आना बाकी है। पार्ट 4 में अल्लाह की रहमत पूरी शान से उतरेगी। वो वादा जो सिर्फ सब्र करने वालों के लिए है, वो अब सामने आएगा। बस इतना याद रख ए बंदे, अगर तू यहां तक पहुंचा है तो अल्लाह तुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। ए इंसान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुन, क्योंकि पार्ट 4 वो सांस है जिसके बाद दिल हल्का होता है, वो आंसू है जिसके बाद सुकून उतरता है, वो पल है जहां आसमान चुपचाप जमीन की तरफ झुकता है। अगर तू यहां तक आ गया है तो समझ ले, अल्लाह तुझे खाली देखने नहीं दे रहा, अल्लाह तुझे खाली लौटाने नहीं वाला। आज भी इसी मंगलवार 7 जनवरी की रूह में कुदरत ने फैसला कर लिया है कि अब देर नहीं की जाएगी। ए बंदे, तूने बहुत बोझ उठाया है, तूने बहुत कुछ सहा है बिना बताए, बिना जताए। लोगों ने तुझे मजबूत समझ लिया, इसलिए तेरे दर्द की कीमत नहीं जानी। लेकिन अल्लाह ने तुझे मजबूत नहीं समझा, अल्लाह ने तुझे अपना समझा। और जब अल्लाह किसी को अपना मान लेता है तो उसे यूं ही नहीं छोड़ता। ए इंसान, अब वो घड़ी आ रही है जब तेरी खामोशी बोलेगी, तेरा सब्र गवाही देगा, तेरी दुआ अपने पर फैलाएगी। अल्लाह कहता है, जिसे तूने खोया उसका गम मत कर, मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे भी हैरान कर देगा। जो लोग तुझे कम आंकते रहे, जो लोग तेरे गिरने का इंतजार करते रहे, जो लोग तेरे सब्र का मजाक उड़ाते रहे, वही लोग तेरे बदलते हालात देखकर खामोश हो जाएंगे। ए मेरे प्यारे बच्चों, यही अल्लाह का इंसाफ है। वो जवाब देता है लेकिन शोर मचाकर नहीं, वो इज्जत देता है लेकिन दिखावे के साथ नहीं। अब सुन ले ए बंदे, रहमत जब उतरती है तो धीरे उतरती है, ताकि दिल डर ना जाए। तेरे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तेरी सोच साफ होगी, फिर तेरे रास्ते सुलझेंगे, और फिर रिज्क उन दरवाजों से आएगा जिनका तूने नाम भी नहीं लिया था। अल्लाह की कुदरत आज तुझसे कह रही है, मैंने तेरे हिस्से का सुकून किसी और को नहीं दिया। जो खालीपन तू महसूस करता था वो इसलिए था क्योंकि उसे भरने वाला अभी आया नहीं था। जो देर होती रही वो इसलिए थी ताकि तू गलत चीज से मोहब्बत न कर बैठे। ए इंसान, क्या तू जानता है सबसे बड़ा इनाम क्या होता है? वो नहीं जो मिल जाता है, बल्कि वो जो मिलने के बाद दिल को सुकून दे। और अल्लाह तेरे लिए वही लिख रहा है। आज इसी दिन, इसी तारीख पर कुछ फैसले बदल दिए गए हैं। कुछ नाम दुआओं की कतार से कबूलियत की कतार में आ चुके हैं, और उनमें तेरा नाम भी है। लेकिन ए बंदे, एक आखिरी बात दिल में बिठा ले, जब अल्लाह देता है तो वो चाहता है कि बंदा झुके। अहंकार मत आने देना, शुक्र भूल मत जाना। जिस तरह तूने तंगी में अल्लाह को पुकारा, उसी तरह आसानी में भी उसे याद रखना, क्योंकि यही बरकत की हिफाजत है। पार्ट 4 यही दिल को थाम कर रुकता है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। पार्ट 5 में वो वादा खुलेगा जो सिर्फ चुने हुए दिलों के लिए है। वो रिस्क, वो राहत, वो नई जिंदगी जिसके लिए तू तैयार किया गया। बस अभी इतना कहे, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। ए इंसान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे बच्चों, अब इस मुकाम पर सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, यहां महसूस किया जाता है। पार्ट 5 वो जगह है जहां अल्लाह की कुदरत खामोशी से काम नहीं करती। यहां असर दिखाई देता है, यहां हालात बोलने लगते हैं। अगर तू यहां तक आया है तो यकीन कर, तू यूं ही नहीं आया। अल्लाह ने तुझे इस सफर में कदम कदम पर रोका, पर गिराया नहीं, थकाया पर छोड़ा नहीं, रुलाया पर तोड़ा नहीं, क्योंकि अब जो मिलने वाला है वो हर आंसू की कीमत चुकाएगा। ए बंदे, अब ध्यान से सुन, रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। रिस्क सुकून होता है, रिस्क इज्जत होती है, रिस्क सही वक्त पर सही इंसान का मिल जाना होता है, रिस्क दिल का हल्का हो जाना होता है। और अल्लाह तेरे लिए पूरा पैकेज लिख चुका है। आज भी इसी मंगलवार 7 जनवरी की गवाही में आसमान में कुछ फैसले अमल में लाए जा चुके हैं। कुछ बंद रास्ते हमेशा के लिए बंद किए गए हैं, ताकि तू वापस वहां ना जाए जहां तुझे सिर्फ दर्द मिला था। और कुछ नए दरवाजे धीरे धीरे तेरे सामने खोले जा रहे हैं, ताकि तू डरे नहीं, घबरा ना जाए।
اے انسان، کیا تو جانتا ہے اللہ کیوں دھیرے دیتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جب تو پائے تو سنبھال بھی سکے۔ تیرے اندر اب وہ صبر ہے جو برکت کو روکتا نہیں، وہ سمجھ ہے جو نعمت کو ضائع نہیں کرتی۔ اس لیے اب رزق اتر رہا ہے، کبھی کسی مدد کی شکل میں، کبھی کسی موقع کی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، اور کبھی تیری اپنی ہمت بن کر۔ اے میرے پیارے بچوں، جو لوگ کہتے تھے اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہی لوگ اب چپ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ جب اٹھاتا ہے تو وجہ نہیں بتاتا، نتیجہ دکھاتا ہے۔ اب سن لے، ایک آخری چیتاونی بھی ہے جو محبت سے دی جا رہی ہے۔ جب رزق آئے تو دل چھوٹا مت کرنا، جب آسانی آئے تو سجدہ چھوٹا مت کرنا، جب لوگ واپس آئے تو اللہ کو پیچھے مت کرنا، کیونکہ جو چیز صبر سے ملی ہو وہ شکر سے ہی بچتی ہے۔ اے انسان، اب تیرا دور شکایت کا نہیں، گواہی کا ہے۔ تیری زندگی دوسروں کے لیے سبق بنے گی، تیرا صبر دوسروں کو ہمت دے گا، اور ایک دن تو خود کہے گا، اگر اس وقت اللہ نے دیر نہ کی ہوتی تو میں یہ دن نہ دیکھ پاتا۔ یہی تقدیر کا پلٹنا ہے، یہی اللہ کی رحمت ہے، یہی اس پورے سفر کا مقصد تھا۔ پارٹ 5 یہاں دل کو سجدے میں جھکا کر ختم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ اے بندے، یہ انت نہیں ہے، یہ شروعات ہے۔ اب اٹھ امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور یہ جانتے ہوئے کہ تیرا رب تجھ سے کبھی غافل نہیں تھا۔